लोग सोचते हैं बिजनेस का मतलब है ज़्यादा सेल्स करना, लेकिन सच ये है स्मार्ट बिजनेसेस ज़्यादा बेचकर नहीं, ज़्यादा कमाकर ग्रो करते हैं। और वो कैसे? प्राइस बदलकर। मोर प्रॉफिट, यानी मोर सेल्स बराबर मोर प्रॉफिट नहीं है। यानी लोग क्या सोचते हैं, मोर सेल्स बराबर मोर प्रॉफिट। मोर प्रॉफिट। अब देखो, मोर सेल्स बराबर अगर मोर प्रॉफिट होता तो क्या होता? आप जितना ज़्यादा सेल्स करते उतना ज़्यादा प्रॉफिट होता। मान लो आप ग्लोबल लेवल पर स्केल कर रहे हो, करना चाहते हो, या कर चुके हो, या करते हो, या मतलब मिनिमम लेवल पर भी करते हो अपने आसपास के एरिया में भी, तो आप ये चीज़ समझो कि मोर सेल्स बराबर मोर प्रॉफिट होता। तो आप जितना ज़्यादा सेल्स करते उतना ज़्यादा आपका प्रॉफिट होता, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। तो मोर सेल्स बराबर मोर प्रॉफिट है ही नहीं, इसलिए मोर सेल्स बराबर मोर प्रॉफिट नहीं है। क्योंकि अगर मोर सेल्स बराबर मोर प्रॉफिट होता तो फिर आज जो इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो ज़्यादा सेल्स तो कर रही हैं, लेकिन उससे भी कई ज़्यादा प्रॉफिट कमा रही हैं। तो जितना ज़्यादा सेल्स करती हैं उतना ही प्रॉफिट होना था, लेकिन वो उससे ज़्यादा एक्स्ट्रा कैसे कमा रही हैं? तो मतलब फंडा यही है कि ज़्यादा सेल्स करने से ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होता, वो तो सही प्राइस रखने से प्रॉफिट होता है। क्योंकि देखो, अगर आप लोकल लोगों को ट्राई करोगे, मतलब लोकल लोगों के पास ट्राई करोगे, तो वो इतना ज़्यादा क्वालिटी क्वांटिटी नहीं देगा, लेकिन अगर इल्यूजन, मोस्ट लोग सोचते हैं कि ज़्यादा कस्टमर्स होंगे तो ज़्यादा प्रॉफिट होगा। लेकिन अभी मैंने वही बताया कि अगर आप मोर सेल्स बराबर मोर प्रॉफिट नहीं है, लेकिन अगर आप सोचते हो कि मोर सेल्स बराबर मोर प्रॉफिट है, तो ये आपको लॉन्ग टर्म में यानी सेफ नहीं है ये चीज़, क्योंकि ये आपको एक इल्यूजन में फंसाता है। मोर सेल्स बराबर मोर प्रॉफिट है ही नहीं, तो फिर जितना ज़्यादा कस्टमर्स आएगा उतना ज़्यादा प्रॉफिट कैसे आएगा? नहीं आएगा। तो लोग यही सोचते हैं कि जितना ज़्यादा प्रॉफिट आएगा, जितना ज़्यादा सेल्स होंगे उतना ज़्यादा प्रॉफिट आएगा, लेकिन रियलिटी में ये नहीं है। क्योंकि अगर ज़्यादा कस्टमर्स आएंगे तो कास्ट भी ज़्यादा लगेगा, यानी मार्केटिंग, ऑपरेटिंग, या जो भी लॉजिस्टिक्स है, जो भी कॉस्ट है वो भर भर के आएगा। क्योंकि कस्टमर्स भर भर के आएंगे तो फिर वो कॉस्ट भी भर भर के आएगा। तो देखो, प्रॉफिट मतलब रेवेन्यू दिखता है, प्रॉफिट छुपता है। ये क्लियरली बात है कि रेवेन्यू तो दिखता है चार्ट्स में ये वो, लेकिन प्रॉफिट छुपता है, और प्रॉफिट ही ज़्यादा है। देखो, अगर आप ज़्यादा कस्टमर्स के ना होते हुए भी ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहे हो तो आपका बिजनेस सही चल रहा है। जैसे एक एग्जांपल मान लो, अगर आपके पास 100 लोग मीडियम लेवल है, यानी जो ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं खरीदते या ज़्यादा बाइंग नहीं करते, लेकिन 50 लोग आपके पास प्रीमियम है, यानी जो एक ऑडियंस टाइप की बनी हुई है आपके पास, जो परमानेंटली है, रेगुलर है। तो ये 50 लोग हैं और वो 100 लोग हैं, तो ये 50 लोग ज़्यादा प्रॉफिट देंगे या वो 100 लोग देंगे? मतलब ये चीज़ आप नोटिस करना कि वो 100 लोग हैं और वो तो कभी कभी बाय कर रहे हैं, लेकिन ये 50 लोग जो हैं ये तो रेगुलर है, परमानेंट है, तो ये तो आपको प्रॉफिट देते ही जा रहे हैं, यानी ये तो बाय करते जा रहे हैं। तो आप ये समझो कि कौन सी ऑडियंस आपके पास ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, कौन से कस्टमर्स आपको ज़्यादा प्रॉफिट देंगे। और अब ये चीज़ ये क्लियर करो कि यानी कस्टमर्स ज़्यादा होने से ज़्यादा सेल्स से प्रॉफिट आ रहा है या कम सेल्स से प्रॉफिट आ रहा है। अगर आप उन 100 लोगों को देकर, यानी अब मान लो कि एग्जांपल ले लो, जैसे 499 आपका कोई प्रोडक्ट है, वो 499 का है, और इसके आपके पास मतलब इस प्राइस के कस्टमर आपके पास हैं 100। जब इस प्राइस के कस्टमर आपके पास 100 हैं, और वहीं दूसरे में अगर आप के प्रोडक्ट का प्राइस है 999, 9,999 करते हैं इसे, 9,999,
तो आप ये, और इसके कस्टमर कितने आपके पास, टोटल 15 कस्टमर्स है आपके पास। तो अब आप ये समझो, ये वाले लोग ज़्यादा प्रॉफिट देंगे या ये वाले लोग ज़्यादा प्रॉफिट देंगे। तो फंडामेंटल ये है कि आप ये समझो, अगर ये वाले लोग ज़्यादा हैं, यानी यहाँ ज़्यादा सेल्स हो रहे हैं लेकिन प्राइस सही नहीं है, और यहाँ लोकल ऑडियंस यानी लोकल कनेक्शंस बनेंगे, लेकिन यहाँ प्रीमियम कनेक्शंस बनेंगे, प्रोफेशनल कनेक्शन बनेंगे, हाई लेवल कनेक्शन बनेंगे, और ये आपकी जो क्वालिटी वाली ऑडियंस है ये आपको ज़्यादा प्रॉफिट देगी। अब ये देखो 10,000 ही मानो इसे, अब 10,000 यानी 15 लोग, 15 यानी टोटल 1.5 लाख। अब आप ये समझो, जब इसमें से इतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं दे पा रहे हैं लोग, तो ज़्यादा सेल्स बराबर ज़्यादा मोर प्रॉफिट कैसे हुआ? ये प्रैक्टिकली में देखो आप, यानी प्रूफ के साथ देखो कि 499 और 100 कस्टमर से तो ज़्यादा सेल्स हो रहा है। अब ये ज़्यादा सेल्स हो रहा है लेकिन ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो रहा है, लेकिन वही मतलब ज़्यादा कस्टमर नहीं है लेकिन प्राइस सही है। अब प्राइस सही है तो क्या होगा, 9,999। तो अब कम कस्टमर्स भी होंगे यानी कम सेल्स भी होंगे लेकिन प्रॉफिट ज़्यादा आ रहा है, तो आपके ही बिजनेस को फ़ायदा है। क्योंकि देखो अब यहाँ जो ज़्यादा कस्टमर्स आए तो ज़्यादा सेल्स हुए, अब ज़्यादा सेल्स हुए तो ज़्यादा प्रोडक्ट बिके, ज़्यादा प्रोडक्ट बिके तो ज़्यादा कास्ट आया, ज़्यादा कास्ट आया मार्केटिंग बढ़ी, यानी सारा फंडामेंटल बहुत ही डीपली समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, 15 कस्टमर थे, कम सेल्स था लेकिन प्रॉफिट बहुत हाई था। तो यहाँ पे ना ज़्यादा कास्ट आया ना मार्केटिंग का खर्चा आया, ज़्यादा नहीं आया, मतलब मिनिमम लेवल पे आया, छोटे से छोटा, कम से कम, क्योंकि 15 सेल्स ही हुए हैं लेकिन वही बहुत ज़्यादा हाई प्रॉफिट दिए हैं। वाई मोर सेल्स फेल। अब लोग फेल क्यों होते हैं? देखो अगर आप यानी अपना प्रोडक्ट बना रहे हो, लो प्राइस है यानी लो प्राइस हाई वर्क है, और फिर आपके जो मार्केट का है वो भी लो प्रॉफिट, ये प्रॉफिट है। देखो अब सबसे बड़ी चीज़ तो आप ये समझो, अगर आप लो प्राइस पर अपना प्रोडक्ट बेच रहे हो, सेल कर रहे हो, और हाई वर्क है, लो प्रॉफिट होगा। आपको यही क्लियर दिख रहा होगा। देखो पहली चीज़ तो आपको ये क्लियर करनी चाहिए कि अगर आपका कोई प्रोडक्ट है, आपने कोई प्रोडक्ट बनाया, तो उसका प्राइस ऐसा रखो कि जो आपके वर्क से 2 गुना ज़्यादा हो, क्योंकि अगर आप उसमें हाई वर्क एफर्ट डाल रहे हो तो आपको प्रॉफिट होना चाहिए। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, देखो लो प्राइस पर आप कोई भी प्रोडक्ट बेच रहे हो और आपने हाई वर्क किया है, उसमें ज़्यादा कास्ट लगाया है, और उसके बाद लो प्राइस में प्रॉफिट होगा, यानी लो प्रॉफिट होगा। लो प्राइस लो प्रॉफिट, क्योंकि हाई वर्क है। अब वर्क कितना ही हाई क्यों ना हो, लेकिन अगर आपने प्राइस ही लो रखा है तो प्रॉफिट भी लो ही होगा। जैसे अभी मैंने ये वाला एग्जांपल दिया था कि आप अगर ज़्यादा सेल्स के पीछे भागोगे और लोकल ऑडियंस नहीं, लोकल लोगों के पास जाओगे या लोकल लोगों को पकड़ोगे या लोकल लोग आएंगे, तो गलत है ये चीज़, यानी आपके बिजनेस के लिए गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि देखो आप ज़्यादा सेल्स करोगे तो ज़्यादा कास्ट बढ़ेगा, मार्केटिंग बढ़ेगी, ऑपरेटिंग बढ़ेगी, लॉजिस्टिक्स बढ़ेंगी, बहुत ज़्यादा कास्ट बढ़ेगा। लेकिन सही जगह जाओगे, सही प्राइस रखोगे तो ज़्यादा सेल्स भी नहीं करना पड़ेगा और ज़्यादा प्रॉफिट भी आएगा, और ज़्यादा 2 गुना 3 गुना 5 गुना आएगा। अब देखो आप ये समझो, अगर तो ये दोनों ही थिंकिंग क्लियर करनी पड़ेगी, लो प्राइस हाई वर्क लो प्रॉफिट। अब अगर आपके प्रोडक्ट में हाई वर्क है और लो प्राइस है तो आप रॉन्ग साइड पर हो। लेकिन अगर आपके पास हाई वर्क भी है और हाई प्राइस भी है तो हाई प्रॉफिट भी होगा, क्योंकि अगर आप लो प्राइस रखोगे तो बाद में आपको ही स्ट्रेस होगा, आप ही टेंशन में जाओगे, आप ही स्ट्रेस में डूब जाओगे। क्यों? क्योंकि आपका बिजनेस आपकी वजह से फेल हो रहा है, और फिर मार्केट को दोषी ठहराओगे कि मार्केट में नहीं चलता है प्रोडक्ट या मार्केट ख़राब है। लेकिन मार्केट ख़राब नहीं है। अगर मार्केट ख़राब होता तो अमेज़ॉन, नेटफ्लिक्स या इतनी सारी कंपनी है, टेस्ला है, स्पेस है, ये इतनी ज़्यादा ग्रो नहीं करती। टाटा है, ये नहीं करती। देखो क्योंकि
अगर आप गलत प्रोडक्ट का गलत प्राइस रख रहे हो तो वो चीज़ गलत है, लेकिन अगर आप सही प्रोडक्ट का उसी हिसाब से सही प्राइस रख रहे हो तो ये चीज़ आपको प्रॉफिटेबल भी है और सही कस्टमर तक जा रही है तो और ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। लो प्राइस, हाई वर्क, लो प्रॉफिट। लेकिन अब ये नेक्स्ट बार क्या होगा, हाई प्राइस, हाई वर्क, हाई वर्क ही होगा तभी हाई प्राइस होगा, उसके बाद हाई प्रॉफिट होगा। चीप बिजनेस ग्रो नहीं करते, सरवाइव करते हैं। प्राइसिंग पावर। अब आते हैं रियल गेम पर। हाई प्राइस, लेस सेल्स, मोर प्रॉफिट। यानी हाई प्राइस, हाई प्राइस, लेस सेल्स, मोर प्रॉफिट। देखो, हाई प्राइस, लेस सेल्स, मोर प्रॉफिट। यानी हाई प्राइस बराबर मोर प्रॉफिट, लेस कस्टमर्स। अब आ गया पूरा गेम चेंजिंग मामला। यानी पूरा फंडामेंटल ये हो गया कि मैंने जो यहाँ एग्जांपल दिया था वो यही है, हाई प्राइस, लेस सेल्स, मोर प्रॉफिट। कि अगर आप कम कस्टमर्स को भी अट्रैक्ट कर रहे हो, अपने प्रोडक्ट की सप्लाई उन तक पहुंच रही है, सही कस्टमर्स तक और हाई क्वालिटी वाले कस्टमर्स तक, तो वो कम सेल्स में भी ज़्यादा प्रॉफिट देगा। यानी आपको ना तो ज़्यादा कास्ट आएगा, ना ज़्यादा मार्केटिंग का खर्चा और ना ही ज़्यादा लॉजिस्टिक्स का खर्चा। यानी कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा कास्ट नहीं लगेगा। और अगर आपने सही एक बार सही कस्टमर्स पकड़ लिए और परमानेंटली बना लिए उन्हें, तो और ज़्यादा प्रॉफिट देगा आपको लॉन्ग टर्म में, क्योंकि ये आपकी एक लॉयल्टी वाली ऑडियंस बन जाती है। अब आप ये समझो, हाई प्राइस है आपके कोई भी प्रोडक्ट का और कम सेल्स है, मोर प्रॉफिट। आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है। क्यों होने वाला है? क्योंकि आपके पास हाई प्राइस है, सही प्राइस है आपके पास। क्योंकि 499 नहीं है, 9,999 और 15 कस्टमर्स को आपने सेल कर दिया तो आपका प्रॉफिट यही निकल गया। इसलिए अब हमेशा ये चीज़ याद रखना कि मोर सेल्स बराबर मोर प्रॉफिट नहीं होता। ज़्यादा सेल्स करने से, ज़्यादा कस्टमर्स से ज़्यादा प्रॉफिट नहीं आता, क्योंकि हाई प्राइस, लेस कस्टमर्स और मोर प्रॉफिट होता है। कम सेल्स में, कम कास्ट में आप ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हो। यानी मैंने स्टार्टिंग में क्या बोल रहा था कि आप ज़्यादा बेचकर ग्रो नहीं कर सकते, आप ज़्यादा कमाकर ही ग्रो कर सकते हो, क्योंकि यही रूल स्मार्ट बिजनेसेस फॉलो करते हैं। ज़्यादा बेचकर क्या करोगे? ज़्यादा बेचकर सिर्फ और सिर्फ आपको स्ट्रेस बढ़ेगा और आपको ना ज़्यादा प्रॉफिट होगा, क्योंकि वो कास्ट में चला जाएगा। लेकिन कम बेचकर आप ज़्यादा कमा रहे हो, ये आपके बिजनेस की शुरुआत है। लॉन्ग टर्म में और ज़्यादा प्रॉफिट हो, क्योंकि देखो प्राइस नंबर नहीं है, ये एक पोजीशन है। प्रिपरेशन गेम। लोग प्राइस नहीं खरीदते, वो वैल्यू खरीदते हैं। ब्रांड, ट्रस्ट, क्वालिटी, सिग्नल्स, ये क्या है? देखो सबसे बड़ी चीज़ तो ये है, देखो यानी प्रिपरेशन और ट्रस्ट अगर हाई है तो प्राइस तो जस्टिफाइड है। यही चीज़ है कि अगर आपके प्रोडक्ट में क्वालिटी है, ब्रांड है और ट्रस्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है बिजनेस में, वो पहली चीज़ यही होती है ट्रस्ट। यानी ट्रस्ट, क्योंकि ट्रस्ट अगर है, ट्रस्ट अगर है तो आप कोई बेकार से बेकार सामान यानी सेल्स करोगे तो भी वो बिकेगा, एक बार तो बिकेगा। क्योंकि ब्रांड और ट्रस्ट, यानी आप बेकार में सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ, क्योंकि आप बेकार क्यों बेचोगे। पहली चीज़ तो आप ये समझो कि अगर आप बिजनेस ग्रो करना चाहते हो तो प्रिपरेशन को बदलो, प्रिपरेशन बढ़ाओ, प्रॉफिट बढ़ेगा। यानी ब्रांड, ट्रस्ट, क्वालिटी, क्वांटिटी या सिग्नल्स, यानी ये सब जो है प्रिपरेशन। तो देखो सबसे पहली चीज़ बिजनेस में ट्रस्ट, ब्रांड और क्वालिटी होती है। अगर आप इनको करते हो, यानी इनको इम्प्रूव करते रहते हो, टाइम के साथ और ज़्यादा इम्प्रूव करते रहते हो तो आपका बिजनेस लॉन्ग टर्म में और ज़्यादा प्रॉफिट देता रहेगा। ये है, क्योंकि देखो यानी जो ट्रस्ट है वो, मान लो आप अमेज़ॉन पर ट्रस्ट करते हो, आप कोई भी प्रोडक्ट बाय करते हो तो सिर्फ अमेज़ॉन से करते हो, मीशो से नहीं करते।
क्योंकि यानी वहाँ अमेज़ोन जैसी क्वालिटी नहीं मिलती या वहाँ उस जैसे ऑफर नहीं मिलते हैं। तो देखो, अगर आप अमेज़ोन पर ट्रस्ट करते हो तो आप अमेज़ोन से ही प्रोडक्ट बाय करोगे, तो ट्रस्ट है वहाँ पे, आपका विश्वास है। या मीशो हुआ, अगर आप मीशो पे ट्रस्ट करते हो तो आप अमेज़ोन से नहीं मंगाओगे, नहीं अमेज़ोन से बाय नहीं करोगे ना। यानी ट्रस्ट के ऊपर है ये फंडामेंटल। आप अपने आप से अंदाज़ा लगाओ कि अगर आप कोई भी चीज़, कोई भी सामान बाय करते हो तो आप कोई भी यानी बुक बाय किया आपने तो आप अच्छी क्वालिटी की लेते हो, लोकल क्वालिटी की नहीं लेते। आपका भी ट्रस्ट होता है, आपको भी अच्छी क्वालिटी चाहिए। वैसे ही अगर आप ब्रांड, ट्रस्ट, क्वालिटी, सिग्नल्स, क्वांटिटी ये सब अगर सही रखते हो और सही प्राइस पर रखते हो तो आपको प्रॉफिट होगा। डिमांड कंट्रोल, स्मार्ट बिजनेसेस डिमांड कंट्रोल करते हैं, फॉलो नहीं करते। यानी लिमिटेड एक्सेस, स्कार्सिटी, एक्सक्लूसिविटी। यानी देखो, पहले इसे साफ करते हैं। यानी कंट्रोल डिमांड, कंट्रोल प्रॉफिट। कंट्रोल डिमांड, कंट्रोल प्रॉफिट, प्रॉफिट। कंट्रोल डिमांड, कंट्रोल प्रॉफिट। अगर आप डिमांड कंट्रोल करना जानते हो तो आप कंट्रोल प्रॉफिट को भी कंट्रोल कर सकते हो। कहने का तात्पर्य ये है कि देखो, अगर आप लिमिटेड एक्सेस देते हो, एक्सक्लूसिविटी बढ़ाते हो, तो ये जो ऑटोमेटिक होने लगता है। यानी देखो क्या चीज़ है, कंट्रोल डिमांड बराबर कंट्रोल प्रॉफिट। कि अगर आप लोगों की डिमांड को कंट्रोल कर सकते हो साइकोलॉजी समझकर, तो आप कंट्रोल प्रॉफिट भी कर सकते हो। इसका वीडियो डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूंगा साइकोलॉजी का, जिस पे मैंने डिकोड किया है साइकोलॉजी, ह्यूमन साइकोलॉजी। तो मैं यहाँ तो एंड स्क्रीन पर लगा दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हो। तो देखो, कंट्रोल डिमांड बराबर कंट्रोल प्रॉफिट। अगर आप लोगों की चॉइस यानी लोगों की डिमांड को फॉलो नहीं कर रहा है लेकिन उनकी डिमांड को कंट्रोल कर रहे हो, आपने जो मतलब आपने जो चीज़ें इसके बारे में बता दी आपके प्रोडक्ट के बारे में, तो डिमांड कंट्रोल हो गई। यानी आपने कुछ अलग बता दिया, कुछ एक अलग चीज़ बता दी जो मार्केटिंग में नहीं है, तो कंट्रोल प्रॉफिट। यानी कंट्रोल डिमांड बराबर कंट्रोल प्रॉफिट। आप डिमांड को फॉलो नहीं कर रहे हैं, आप डिमांड को कंट्रोल कर रहे हो। तो जब कंट्रोल करोगे तो ज़्यादा प्रॉफिट होगा आपको। हर कस्टमर से ज़रूरी नहीं होता, सही कस्टमर से ज़रूरी होता है। यही मैंने पहले भी बताया था कि ज़्यादा सेल्स करने के पीछे मत भागो। ज़्यादा सेल्स करोगे तो ज़्यादा कास्ट आएगा, ज़्यादा कास्ट आएगा तो ज़्यादा स्ट्रेस आएगा, ज़्यादा स्ट्रेस आएगा तो काम में मन नहीं, फोकस नहीं रहेगा और बिजनेस ग्रो नहीं करेगा। लॉन्ग टर्म में यही फ्लॉप हो जाएगा और मार्केटिंग को आप दोषी ठहरा दोगे, लेकिन मार्केट दोषी है ही नहीं। देखो, अब आप ये समझो कि हर कस्टमर ज़रूरी नहीं होता, सही कस्टमर ज़रूरी होता है। तो ज़्यादा सेल्स के पीछे मत भागो, कम सेल्स करो लेकिन प्रॉफिट हाई होना चाहिए। यानी हाई प्राइस, हाई वर्क और हाई प्रॉफिट। अब सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट समझो, मार्जिन। यानी मार्जिन हाई है तो ग्रोथ हो रही है, अगर मार्जिन लो है तो स्ट्रगल होगा। तो प्राइस, प्रॉफिट, कास्ट। प्राइस, प्रॉफिट, कास्ट। प्राइस प्रॉफिट डिसाइड करता है और प्रॉफिट डिसाइड करता है कि आपके कास्ट में कितना निकल जाएगा। क्योंकि अगर आप कम सेल्स में ज़्यादा प्रॉफिट ले रहे हो और कम कास्ट कर रहे हो तो आपकी ग्रोथ हो रही है, क्योंकि इसमें आपको स्ट्रगल नहीं करना पड़ रहा है। लेकिन अगर आप प्राइस कम ले रहे हो, लो प्राइस ले रहे हो, लेकिन यहाँ प्रॉफिट तो होगा ही नहीं, क्योंकि फिर तो आप माइनस में जा रहे हो। यानी लो प्राइस, फिर प्रॉफिट तो ज़्यादा होगा नहीं और बाकी कास्ट भी ज़्यादा आएगा। तो यहाँ पूरा के पूरा स्ट्रगल है, और जब स्ट्रगल है तो आपका बिजनेस लॉन्ग टर्म में ग्रो नहीं करेगा, क्योंकि आप उस पर फोकस नहीं कर पाओगे। क्योंकि जब बिजनेस ग्रो ही नहीं करेगा तो आप उसमें फ्यूचर में क्या एफर्ट डालोगे। तो ये चीज़ होती है, अगर आपका हाई प्राइस है तो हाई प्रॉफिट होगा, और यही डिसाइड करता है कि कास्ट कितना जाएगा। क्योंकि हाई प्रॉफिट हो रहा है
तो आप कम कास्ट निकाल दोगे तो ज़्यादा प्रॉफिट आपका ही बचेगा। रेवेन्यू बिजनेस को चलाता है लेकिन मार्जिन बिजनेस को बढ़ाता है। अब आते हैं साइकोलॉजी ऑफ प्राइसिंग। लोग लॉजिक से नहीं इमोशन से खरीदते। एंचोरिंग, कंपैरिजन, प्रीमियम फीलिंग, ये क्या है? ये इमोशंस है, ये कोई लॉजिक नहीं है। देखो जी क्या होता है कि जैसे एक एग्जांपल लो, आप कोई भी प्रोडक्ट बाय कर रहे हो तो आपका फ्रेंड भी कर सकता है, बहुत ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि अगर आपने उसे इसकी क्वालिटी बता दी, चाहे उसे ज़रूरत है या नहीं है, लेकिन आपने इसकी क्वालिटी बता दी उसे, तो वो भी खरीद सकता है। क्यों खरीद सकता है? ये साइकोलॉजी है, ये माइंड गेम है। यानी देखो, जैसे 50,000 लोगों ने एक प्रोडक्ट खरीदा और आपने अमेज़ोन पे देखा कि 50,000 लोगों ने खरीदा है, तो मैं भी क्यों ना बाय कर लूँ, इसकी क्वालिटी अच्छी होगी, ट्रस्ट होगा, ब्रांड होगी। तो आप बिना सोचे समझे सिर्फ या तो लोगों को देखकर खरीद लेते हो या आपको ज़रूरत होती है। लेकिन ज़्यादातर तो ये होता है कि आपको ज़रूरत है और आपको भरोसा नहीं है तो आप नहीं खरीदोगे। लेकिन आप अगर लोगों को देख लोगे तो आपको भरोसा है या नहीं, आप बाय कर लोगे। क्यों कर लोगे? क्योंकि देखो, आपके माइंड का गेम है ये। ज़्यादा लोगों ने खरीदा है तो अच्छा होगा, तो आप बाय कर सकते हो, बहुत ज़्यादा हाई चांसेस है। तो यही फंडामेंटल होता है, ये है प्राइसिंग, साइकोलॉजी ऑफ प्राइसिंग। यानी लोग इमोशन से खरीदते हैं, लॉजिक से नहीं खरीदते। दे बाय व्हाट फील वैल्यूएबल। रियल सिस्टम थिंकिंग। स्मार्ट बिजनेसेस क्या करते हैं? हाई मार्जिन रखते हैं, प्रीमियम पैकिंग रखते हैं, यानी प्रीमियम फीलिंग, प्रीमियम पोजीशन, कंट्रोल डिमांड, पोजीशन, प्राइस, प्रॉफिट। यानी पोजीशन, प्राइस, प्रॉफिट। यानी अगर आपकी पोजीशन सही है तो प्राइस हाई, मतलब हाई प्राइस है, हाई मार्जिन है आपका। कंट्रोल डिमांड, डिमांड भी कंट्रोल करके रखिए और हाई मार्जिन है, और यानी प्रीमियम पोजीशन है। तो देखो, पोजीशन, प्राइस, प्रॉफिट, यानी पोजीशन से प्राइस, प्राइस से प्रॉफिट, क्योंकि पोजीशन डिसाइड करता है प्राइस का। अगर आपकी प्रीमियम पोजीशन है तो आपका प्राइस यानी मार्जिन भी हाई होगा, और ये हाई हुआ तो प्रॉफिट भी हाई होगा। यानी ये डिसाइड करता है प्राइस, ये डिसाइड करता है प्रॉफिट। हाई पोजीशन है, हाई प्राइस होगा, हाई प्रॉफिट होगा और ज़्यादा बिजनेस ग्रो करेगा। अब फाइनल शिफ्ट पर आते हैं। अगर आप बिजनेस ग्रो करना चाहते हो तो रूल सिंपल है, ज़्यादा सेल्स के पीछे मत भागो, ज़्यादा सेल्स मत करो, कम सेल्स करो लेकिन सही प्राइस पर करो और सही कस्टमर्स को सेल्स। तो याद रखो, चीप बेचोगे तो ज़्यादा बिजी रहोगे, लेकिन अगर कम बेचोगे लेकिन ज़्यादा प्रॉफिट आएगा तो ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहोगे। और जिस दिन तुमने प्राइसिंग समझ ली उस दिन तुम प्रोडक्ट नहीं, डिमांड और प्रॉफिट कंट्रोल करोगे। तो अगर आप ऐसे ही डीप सिस्टम सीखना चाहते हो तो अभी सब्सक्राइब करो राज अर्थ चक्रवर्ती सम्राट को, और इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, लिंक्डइन, व्हाट्सएप, जहाँ तक हो सके इस कम्युनिटी से जुड़ो, ज्वाइन करो और इस चैनल की सीरीज से जुड़े रहना। फाइनेंशियल एम्पायर, द ऑपरेटिंग सिस्टम्स, या इन सब से जुड़े रहना। बाकी यानी डिसीजन आपका है, आप इस चैनल से जुड़ते हो या नहीं जुड़ते। बाकी कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन रह गया हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। बाकी मिलते हैं कुछ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सिस्टम थिंकिंग के साथ। तब तक के लिए जय महाकाल।